बिलाक लाइन चले अबे अस्पताल। हाँ नगली पगली कौन भरोसा बे कौनो भरोसा अरे उड़ते चिड़ैया कहे मारा बेईमानवा। गोलियों से भोंद करके रख दूंगा। इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ आओ। क्या देख कमीने कुत्ते की औलाद, ये बता तो 10 साले किसी पुलिस का मुखबिर लग रहा है। अरे साले ये क्या कर रहा है पीछे उसके? इतनी गोली मारूंगा साले। सरदार जी क्या बोला बे? सरदार जी ना साले कमीने। सरदार जी, सरदार जी, सरदार साले जूता उतार के 20 जूता मारूंगा। क्या मैं कमीने? तो कब पत्ता हो पत्ता नहीं सारे गोल बस साले एक गांडू है। अरे साले कुत्ते की औलाद, मैं डाकू हूँ। तो साले क्या इतना मारूंगा साले ना। ये बता ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली कितनी दूर है? बस 1 किलो है। किलो साले, किलो क्या यहाँ ओजन लेकर के आया हूँ? ठाकुर की हवेली पूछ रहा हो। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। मीटर किलो। ये बता तू वहाँ रहता है क्या ठाकुर के यहाँ? हाँ। ठाकुर का आदमी है तू? मैं उनका मना आप साले तुझे गोली मार दूंगा। नहीं। अरे पहचाने नहीं का चाचा, हम लल्लू भाटा वाले हैं। लल्लू हाँ। तो मुझको पहचान रहे हो? हाँ। मैं वही कल का बिरजू हूँ। हाँ। वही कल का बिरजू हूँ। आज विद्रास डाकू बनकर आया हूँ। किस लिए जानते हो? किस लिए? ये लिबास मैंने किस लिए पहना हो? ठाकुर भूपत प्रताप सिंह के लिए। और ठकुराइन सरता सिंह हरामखोर जो है हमारी बहू को ये हवेली पर ले जाकर के और उसका कत्ल करने के लिए भेजा था। मुझे याद आ रही है बहू की, क्योंकि मैं मंदिर पर छोड़ करके आया हूं और वादा करके आया हूं कि बहू मैं तेरी खबर लेता रहूंगा। सबसे पहले मैं अपने साथी को बुलाता हूं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, मैं इतनी तेजी से दौड़ा कि मोटर कार हो गया। लगा दिया निशाना कुत्ते पे, वो भी साला सियार हो गया। चुप रहो हाथी, ये क्या तुम बक रहे हो? भवानी सरदार जी, तुम्हें सोचना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, सियार मार रहे हो, लोखड़ी मार रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे दिल के अंदर ज्वाला भभक रही है वो ठाकुर भूपत प्रताप सिंह के लिए। ठीक है सरदार जी। साथी सबसे पहले उसके हवेली पर चलने से पहले जी सरदार जी, गंगा स्नान किया जाएगा। गंगा स्नान करने के बाद मंदिर पर चलूंगा जहां पर मैंने अपनी बहू को छोड़ा हो। उसके बाद फिर चलता हूं ठाकुर हवेली पर। ठीक है मेरे साथ चलो। ठीक है सरदार जी, चलिए सरदार जी। चलो तो समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो अरे जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।
के बुलैले मुरारी सखी जमुना के आर सखी। ओ के आर सकीना, ओ के आर सकीना, ओ के आर सकीना, ओ के आर सकीना, याद रखिए के बुलैले मुरारी सखी जमुना के। करे भटवा ते गौनैन में मस्त रहबे। हम आज गाय लेते रहे हैं। गाय ना भक गाना गावत रहे। हाँ, हाँ। एक काम कर, हाँ? पहले कुर्सी लगाओ, हम आराम करी। कहो लल्लू भाटा वाले यार सेठान की जी जरूरत बा तो उसका गीत गाँव नहीं लाग बा यार। अबे बैठक जुगाड़ नहीं करे सेठान का हे खड़ी देखवा प्रकाश हो, हाँ सेठाई कुर्सी लगावे के बाद हम बैठ के आराम करब। अगर कोई मुसाफिर या कोई आदमी आता है तो बगैर मुझसे पूछे उसे अंदर मत आने देना, मुझसे इजाजत ले लेना तभी उसको अंदर लाना। ठीक है, मैं चल रही हूँ, आराम करूंगी। अरे कौन है इस हवेली में? इस हवेली में 4 कौन है? अरे मैं कौन और आतर की बात नहीं कर रहा हूं। आपने तो कहा था इस हवेली में कौन कौन है। मैं पूछ रहा हूं कि कौन है यहाँ पे। आहा, इस हवेली में हमारी ठकुरानी साहिबा है। ठकुरानी साहिबा। ठकुराइन साहिबा है। हाँ ये भूपत प्रताप सिंह की हवेली यही है। यस। भूपत प्रताप सिंह कहाँ है? इस समय वो अपनी कमरे में आराम कर रहे हैं। इस समय जो है ठकुरानी साहिबा है। अच्छा, हाँ एक काम करो, हाँ। जाओ और अपनी ठकुराइन से कह दो कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है। ठीक है, आप यही साइड में खड़े हो जाइए। अच्छी बात है। हम कहे ठकुरानी साहिबा। करे ललुआ, कल से मैं चिल्लाती हूँ, चिल्लाती हूँ चिल्लाता हूँ। चिल्लाता हूँ। सरौआ है इंग्लैंड से भाटा बेच की। नए जनानी है, कोई हवेली पे आपसे मिलना चाहता। क्या काम उससे मिलने आया है? तो ठीक है, उससे बुला के ले आ। ठीक है। भैया जैसे बताए कि केहू मिले चाहता है ना, अच्छा। वैसे ठकुरानी साहिबा इतनी बड़ी मैगर यहाँ है, वो कहें तुरंत बुला के लाइए। आप चलिए, आइए। ठकुराइन साहिबा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो ठकुराइन साहिबा? सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बोलो। आए मुसाफिर, 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 आए मुसाफिर, बताना में क्या है तुम्हारा। मुसाफिर बताना में क्या है तुम्हारा। मुसाफिर बताना में क्या है तुम्हारा। अरे दिया मार सीने में तेगे दुधारा। दिया मार, दिया मार सीने
पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, किस काम के लिए मेरे पास तुम आए हो? तो आप मेरा नाम पता जानना हाँ, चाहते मैं हैं? तुम्हारा नाम पूछना चाहती हूँ, आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? सुनिए मेरी बात को। अरे रमन नाम में धर्मपुर ठिकाना, रमन रमन नाम मेरा धर्मपुर ठिकाना, रमन नाम रमन नाम मेरा धर्मपुर ठिकाना, बताता हूँ सच सच न करता बहाना। आया बहन का अपने पता में लगाने, आया बहन का अपने पता में लगाने, पता दो कहने का हमारे ठिकाने। बता दो बहनी का हमारा ठिकाना, बता दो, बता दो बहनी का हमारे ठिकाना। ठकुराइन साहिबा, क्या कह रहे हो? मैं इसी बिजनौर शहर के गांव धर्मपुर का रहने वाला, मेरा नाम रमन है। क्या बात? मैं अपनी बहन का पता लगाते लगाते आपकी हवेली तक आ गया हूं। मैंने सुना है कि मेरी बहन इस वक्त आपकी हवेली में मौजूद है, कृपया मुझको उससे मिला दीजिए। तो ठीक है, तुम्हारा नाम रमन है, तुम धर्मपुर के रहने वाले हो। जी हाँ। तुम अपनी बहन की तलाश में हमारे पास आ गए हो। जी हाँ। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो रमन। तुम्हारी बहन का पता मैं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है ठकुराइन साहिबा? मेरी यही शर्त है रमन, अगर तुम मुझसे प्यार कर लोगे तो तुम्हारी बहन का पता बता दूंगी, वरना मैं तुम्हारी बहन का पता नहीं बताऊंगी। अरे वाह, समझ लिया भाई। मैंने सुना था कि ठाकुर साहब तो कहा ही लड़कियों के शौकीन है, और ठकुराइन साहिब का मिजाज अलग है, हैं? कि प्यार कर लो। देखिए रमन, मोहम्मद नहीं तो मोहब्बत। सुनिए मेरी बात, अगर तुम मुझसे प्यार कर लोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। मैं तुम्हारी बहन का पता बताऊंगी। क्या बताऊं, मेरी जवानी भकभका रही है रमन। अरे ठकुराइन साहिबा, अरे ठकुराइन साहिबा, कुछ तो शर्म कीजिए। सुनिए, मैं आपसे क्या कर रही हूँ, जे करे शर्म होकर फूटे करा हेमंत शर्म का क्या बात है यार, हमारे ठाकुर साहब की एक रीत रिवाज बात है। देखो रमन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जवानी भकभका रही है। तुम मुझसे प्यार कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। यार है हमका दूर दूर मिला दिखा था। सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जवानी तू सब नहीं थाम पावत। हाँ, हम एकादशी व्रत है यार, हमका मेहरारू नुकसान करत है। सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ रमन। बोलिए, क्या कहना चाहती हो? अरे हे रमन
सुन रहा हूँ, दूर से बात कीजिए। सुनिए। अरे हे रमन नैनवा मिलाइला हम परदेसी बड़ी दूर के। हे रमन मान लो। हे रमन नैनवा मिलाइला हम परदेसी बड़ी चढ़ल जवनिया में पतली कमरिया हमके न मार रमन तिरछी नजरिया। चढ़ल जवनिया में पतली कमरिया हमके न मार रमन हे रमन गले से लगाइला आवाना। हे रमन गले से लगाइला हम परदेसी बड़ी दूर के। चढ़ल जवनिया में उठला जो बनेवा बरन जवनिया ना माने कहनवा मानो। आइए ये हमारे सुभाष भैया, ये देखिए आ गए सुभाष भैया पीओपी वाले, यह बैठा है। का कहता है? आप ठाकुराइन को बताई दिया कि ठाकुर तिलक दे देने का जो अब दूसरे खेल रही हैं। 11 रुपए का नमस्कार और सुभाष भैया को मेरी तरफ से बार बार नमस्कार। मान जाओ रमन। कभी नहीं मानने वाला। चढ़ल जवनिया में उठला जो बनेवा बरन जवनिया ना माने कहनवा। हे रमन झुलवा झुलाई दा एहम लखा। हे रमन झुलवा झुलाई दा हम परदेसी कसो तब नहीं बना तो अब बना। अब ले। आराम से रमन आराम से। रहिया थमा रहा आगे बेनाम बादशाह जो कि ये बताओ अपना ना- रमन, मेरी बात तुम मान गए? रहिया सिठाई थमी रहा मान गए। तो और मोहब्बत फाटती है। कैसे आगे बेनाम बादशाह जो कि अपना नाम तो नहीं बताए हैं, पर ऐसी सीन को देखकर उनका कहने कहा तो ठाकुर साहब तो भाई कहत रहे थे कि अगर ये गांव में डोला है चंदनपुर में तो सबसे पहले के रात हमरे लगी। अब बतावा उनके घर ही में घर फोरवा होत बा। देखो रमन, अगर मान गए हो तो मुझे एक पप्पी दे दो। पप्पी पप्पी हम आज का लेती है। नहीं, मैं तुम्हारा पप्पी लेना चाहता नहीं हम तो नौकर है तो। का कच्ची पक्की कुछ दिखा था। कसो पाया का कुछ? लल्लू भाटा वाले, जब हमार जवानी भक भकानी है तो बीच में कहे आइए रे। कबे है ए ललुआ कुछ पाए का सिधाइन दिन का कुछ जजोन पाए थे जाओ फिर आए ले जाए तू सारे ये भाटे बिच में। देखो रमन, अगर मेरी बात मान जाते हो तो तुम्हारी बहन का पता मैं तुरंत बता दूंगी, बहुत जल्द बता दूंगी। ठाकुराइन मेरी साहिबा। जवानी भक भका रही है रमन, मान जाओ। ठाकुराइन साहिबा, शायद आपको पता नहीं है
कि मैं यहाँ पर अपनी बहन का पता करने के लिए आया हूँ, ना कि तुमसे इश्क और मोहब्बत करने आया हूँ। मेरे बस की ये बात नहीं है। मैं इश्क और प्यार के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि पग पग पर धोखा है। महाराज बहुत धोखा खाया है श्रद्धालु। अब ये जाल में न फंसी हैं। आ गए गोरखनाथ राइस मिल वाले। देखा है ये हमारे गोरखनाथ बिंद राइस मिल वाले। कहा था जैसे राइस मिल में धान दरी था वैसे यार ठकुराइन के दराई हुई। अब गोरखनाथ बड़ी परेशानी बड़ी मुश्किल में 5 रुपये दे हैं। लेकिन देखिए रमन, मैं मान रहे हो तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहती, तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। अरे भाई हम लेकिन लोग मेरी औरत से बहुत नफरत करते हैं। एक छोटी सी और शर्त है। ओ शरत है कि गंधाता है बे? कहाँ से अरे भाई? शर्त है। हाँ कहाँ शर्त बा भैया कर? बोलो ठकुराइन आप पूछा, साहिबा। भैया हो आप ठकुराइन से पूछा। हाँ पहुंची तू देखिए धोखा। रमन, मेरी यही छोटी सी शर्त है। क्या? अपना दोनों हाथ मुझे दिखा दो। अच्छा तुम्हारे हाथ का रेखा देख करके मैं तुम्हारी बहन का पता बता दूंगी, तुम्हारी बहन कहाँ पर है। हमारे वहाँ पहुंची है। ये अपनी हाँ यार। प्रयागराज कुंभ मेला में गए रही। क्या कर? अब वही झांखर बाबा आए रहे, कांटा वाले बाबा। अच्छा सुनिए रमन, ठकुराइन साहिबा, अगर ऐसी बात है कि आप मेरे हाथ की रेखा देखकर मेरी बहन का पता बताना चाहती हैं, हाँ रमन, तो कोई बात नहीं। हाथ की रेखा दिखाने में क्या गया है, मैं जरूर दिखाऊंगा तुमको। तो ठीक है रमन, इसमें देर मत करो, क्योंकि तुम्हारी बहन का सवाल है। अपना हाथ जितना जल्द दिखा जी, जी, दोगे उतना ही जरूर। जल्द तुम्हारी बहन ये का पता देखिए। बता। लाओ भी। हरामजादी, तेरी औकात कैसे हुई? ठाकुर भूपत प्रताप सिंह के शान और शौकत में साला गुस्ताखी कर रहा है। हमारी ठकुराइन की जवानी की तरफ देखता है। क्या रे? क्या रे? ज्यादा बोलेगा हरामजादे, तेरे जान काट दूंगा। क्या रे? जिस ठकुराइन पर आपको बहुत बड़ा नाज है ठाकुर, बताओ उसके बारे में जरा सा मेरी बात सुनो। बताओ। जो अभी तक देखा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं। सुन लो, ये तुम्हारी ठकुराइन है, जरा इसके बारे में सुन लो। अरे बेवजह इस तरह से न मारो मुझे, और गलतियां इसमें कोई अरे हमारी नहीं। एक तो खुद पद चलनी एक अरे आवारा है, बात तो सच्ची हकीकत बताया। हरामजादा, ठाकुर के सामने ठकुराइन को बदचलन कह रहा है। हाँ ठाकुर साहब, हराम इसलिए जादे। कि मैं तो अपनी बहन का पता पूछने के लिए इस घर में आया था। हाँ? लेकिन यहाँ तो कह रही है कि मुझसे प्यार करो, और अगर मैं प्यार करने से इनकार कर दिया तो इतना बड़ा मेरे साथ विश्वासघात।
जी में आता है कि हराम चौधरी तेरा गला घोट के तुझको यही जान से मार डाल, लेकिन ये सजा तेरे लिए कम होगी। हराम चौधरी तुझको ऐसी सजा दूंगा, जिंदा तो रहेगा लेकिन मौत के लिए फरियाद करता फिरेगा। तूने जिन आंखों से हमारी ठकुराइन की जवानी की तरफ देखा है, अच्छा आज के बाद तेरी दोनों आंखें मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। बस 9 बजेगी बांसुरी। ठाकुर साहब, एक बात याद रहे, या तो मारना तो जान से मार देना, और अगर जिंदा बच गया तो समझ लो तुम्हारा काल बच गया। रुक जाओ ठकुराइन, इसकी आंखें फोड़ने से पहले मैं इसको पकड़ के मारना चाहता हूं। एक तो साला फटीचर, ऊपर से साला ठाकुर को धमकी दे रहा है कि बच गया तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? आपका काल बन जाऊंगा। हमारा काल बनेगा? क्यों? क्योंकि आप बेवजह मुझ पर सितम ढा रहे हो ठाकुर। ओहो, हाँ। अबे साले, जब बेवजह सितम नहीं ढाऊंगा तो हमको ठाकुर कौन कहेगा? अच्छा, तो मालूम होना चाहिए हम वो ठाकुर हूँ, तुम जैसे गरीबों को 20 जूता मार। अच्छा। ठकुराइन, जीवन में जब भी साले को ठोकर लगेगी वो ठाकुर को याद करेगा। आओ चलो चलते हैं। या मेरे परमात्मा, अरे मैं तो अपनी बहन का पता लगाने के लिए, अरे उसे देखने के लिए उसकी ससुराल आया था। ये मेरे साथ क्या हो गया परमात्मा? आखिर तू मेरे किन कर्मों की सजा मुझे दे रहा है मालिक? ऐसी कौन सी खता मुझसे हो गई है? हमसे का भूल हुई, हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली। सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। किसी का न टूटे, मैंने बस इतना चाहा, दिल किसी का न टूटे, मैंने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे,
मौत से बचना चाहा।